हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रैगमेंट के बारे में जानेंगे कि फ्रैगमेंट क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रैगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्रैगमेंट क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो अभी तक हम यहाँ पर एक्टिविटी में डिज़ाइन को क्रिएट करते थे। मान लीजिए हमारे पास कई सारी एक्टिविटी हैं और हर एक एक्टिविटी में कुछ डिज़ाइन है। सो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं, हर एक एक्टिविटी में हमारी कुछ डिज़ाइन है। तो यहाँ पर देखिए, पहली एक्टिविटी में यहाँ पर आपको टॉप पे कुछ डिज़ाइन दिख रही है और यहाँ पर आपको बॉटम में कुछ बटन दिख रहे हैं। और देखिए एक्टिविटी 2 और 3 में यहाँ पर टॉप पर बटन है और एक बॉटम में बटन है। तो देखिए ये जो टॉप में बटन है और जो बॉटम में कुछ बटन दिख रहे हैं, ये तीनों एक्टिविटी में सेम है। डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3, यानी जो मिडिल में आपको डिज़ाइन दिख रही है तीनों एक्टिविटी में डिफरेंट है। स्क्रीन के जो बीच की डिज़ाइन है वो तीनों एक्टिविटी में डिफरेंट है और जो टॉप और बॉटम की जो डिज़ाइन है वो तीनों एक्टिविटी में सेम है। तो अभी तक हम क्या करते थे कि मान लीजिए अगर हमें तीनों एक्टिविटी में कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनानी है कि टॉप पे बटन है, बॉटम पे बटन है और जो बीच की जो डिज़ाइन है वो तीनों एक्टिविटी में डिफरेंट हो, 3 एक्टिविटी बनानी है। हर एक एक्टिविटी में यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनानी है। तो मान लीजिए कि हम 3 एक्टिविटी बनाएंगे। हर एक एक्टिविटी में जो टॉप में बटन है और जो बॉटम में बटन है वो तीनों एक्टिविटी में सेम है। तो तीनों एक्टिविटी में हम इस बटन के कोड को बनाएंगे, यानी कि तीनों एक्टिविटी में टॉप और बॉटम के बटन के जो कोड है ये तीनों एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा। और जो बीच की जो डिज़ाइन है ये तीनों डिफरेंट हैं तीनों एक्टिविटी में, तो इस डिज़ाइन को भी क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि जो तीनों एक्टिविटी हैं, इन तीनों एक्टिविटी में जो भी सेम डिज़ाइन है इसका कोड भी हमें तीनों एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 एक्टिविटी है और तीनों में हमें डिज़ाइन को सेम रखना है, तो यहाँ पर तीनों एक्टिविटी में हमें कोड करना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और ऐप की साइज बढ़ेगी, जो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फ्रेगमेंट का। फ्रेगमेंट क्या होता है? फ्रेगमेंट एक एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। तो फ्रेगमेंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कई सारी स्क्रीन है और हर एक स्क्रीन में कुछ डिज़ाइन हमारी सेम है और कुछ डिज़ाइन हमारी चेंज है। जो डिज़ाइन हमारी डिफरेंट है उसको हम फ्रेगमेंट में बना लेते हैं और उस फ्रेगमेंट को यहाँ पर हम एक्टिविटी में रिप्लेस करा देते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी आप क्रिएट करते हैं सबको एक अलग मेमोरी प्रोवाइड करता है, यानी कि अलग मेमोरी स्पेस देता है। तो आप जितनी भी एक्टिविटी क्रिएट करेंगे सबको एक अलग मेमोरी स्पेस मिलेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी ऐप का साइज बढ़ेगा और प्रोसेसर पे लोड बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी जो एक एक्टिविटी होगी उसमें हम यहाँ पर टॉप के बटन और बॉटम का जो बटन है, यानी कि जो डिजाइन है वो सेम रखना चाहते हैं और जो बीच की डिजाइन है उसको हम डिफरेंट बनाना चाहते हैं। तो ये जो सेम डिजाइन है इसको हम एक एक्टिविटी में बना लेते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी हम बनाएंगे और उस एक्टिविटी में जो भी डिजाइन हमारी सेम रहेगी उसको हम उस एक्टिविटी में बना लेंगे, और जो डिजाइन हमारी चेंज होती रहेगी हर एक एक्टिविटी में उसको हम अलग फ्रेगमेंट में बना लेंगे। यानी तो यहाँ पर जो डिजाइन होगी फ्रेगमेंट 1 में कुछ अलग डिजाइन होगी, फ्रेगमेंट 2 में कुछ अलग डिजाइन होगी और 3 में कुछ अलग डिजाइन होगी। तो ये तीनों डिजाइन अलग अलग फ्रेगमेंट में बनाएंगे और इन फ्रेगमेंट को यहाँ पर हम इस कंटेनर के अंदर जिस भी डिजाइन पे जहाँ पर भी हम एक्टिविटी में शो करना चाहते हैं उसमें हम इन फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा देंगे। तो फ्रेगमेंट जो होता है वो एक्टिविटी से लाइट वेट होता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको मेमोरी एलोकेट करता है और जब हम फ्रेगमेंट का यूज करते हैं तो ये फ्रेगमेंट उसी मेमोरी को यूज करके डिजाइन को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली फ्रेगमेंट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें मान लीजिए कि कई सारी स्क्रीन है और हर एक स्क्रीन में हमारी जो कुछ डिजाइन का पार्ट है वो सेम है हर एक स्क्रीन में, और कुछ डिजाइन का पार्ट जो हमारी स्क्रीन में है वो चेंज है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल एक्टिविटी बनाते हैं और जो डिजाइन का पार्ट हमारा सेम रहता है उसको हम उस एक्टिविटी में क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी डिजाइन हमारी चेंज होती है हर एक स्क्रीन में उस डिजाइन को हम फ्रेगमेंट में बना लेते हैं और उस फ्रेगमेंट को यहाँ पर हम जहाँ पर भी एक्टिविटी में शो करना चाहते हैं वहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो कोड कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता है। यानी कि जो भी डिजाइन सेम होती है उसका कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है, उसका कोड हम सिर्फ एक बार एक्टिविटी में लिखते हैं और बाकी फ्रेगमेंट को हम यहाँ पर रिप्लेस करा देते हैं। तो जैसे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है वैसे ही फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल होती है। और फ्रेगमेंट जब हम बनाते हैं तो फ्रेगमेंट की एक जावा फाइल होती है और उसकी भी एक एक्सएमएल फाइल होती है। यानी कि फ्रेगमेंट को हम एक एक्टिविटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल में डिजाइन बना सकते हैं और उसकी फ्रेगमेंट की जावा फाइल में हम यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, और जिस तरह से चाहे उस तरह से आप फ्रेगमेंट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल में हम डिजाइन बनाते थे और उसकी जावा फाइल में हम कोड लिखते थे, सेम वैसे ही हम फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल में डिजाइन बनाएंगे और उसकी जावा फाइल में हम कोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट और एक्टिविटी की लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। एक्टिविटी में भी एक्सएमएल और जावा फाइल होती है, फ्रेगमेंट में भी एक्सएमएल और जावा फाइल होती है। तो अब बात करते हैं कि फ्रेगमेंट को कैसे हम रिप्लेस कराते हैं। तो देखिए, फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने के लिए यहाँ पर एक क्लास होती है फ्रेगमेंट मैनेजर। तो फ्रेगमेंट मैनेजर एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फ्रेगमेंट को अपनी एक्टिविटी में रिप्लेस कराते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है इस पार्ट में हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेगमेंट मैनेजर का यूज करेंगे और जिस भी फ्रेगमेंट को यूज करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप फ्रेगमेंट 1 या 2 या 3 में से किसी भी फ्रेगमेंट को यूज करना चाहते हैं तो उसको आप इस एक कंटेनर में लोड करा दीजिए फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से, और वो डिजाइन आपको एक्टिविटी में शो हो जाएगी। यानी जिस भी फ्रेगमेंट की डिजाइन को आप यूज करना चाहते हैं उसको फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से यहाँ पर लोड करा दीजिए और वो डिजाइन आपको शो हो जाएगी। बाकी जो आप एक्टिविटी में डिजाइन बनाएंगे
करेंगे वो डिजाइन सेम रहेगी, सिर्फ आपका फ्रेगमेंट रिप्लेस हो जाएगा। तो आप फ्रेगमेंट को पूरी एक्टिविटी में भी रिप्लेस करा सकते हैं या आप एक्टिविटी के किसी पार्ट में रिप्लेस करा सकते हैं। आप जहां चाहें वहां पर आप फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा सकते हैं। बस आपको वहां पर एक लेआउट लेना पड़ेगा और उस लेआउट में उस फ्रेगमेंट को लोड करना पड़ेगा। तो जिस पार्ट में आप फ्रेगमेंट को लोड करेंगे सिर्फ उसी पार्ट का डिजाइन चेंज होगा और बाकी एक्टिविटी का डिजाइन सेम रहेगा। तो देखिए ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा है ये डिजाइन हर पेज पे सेम रहेगा। तो देखिए ये अभी चैट का डिजाइन है। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, स्टेटस का डिजाइन है वो है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल का डिजाइन है। सो देखिए जो इस सेंटर में जो डिजाइन है वो जैसे जैसे मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो डिजाइन चेंज हो रही है, लेकिन जो ऊपर का जो टॉप का जो डिजाइन है वो हर एक पेज पे सेम है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेगमेंट का यूज कैसे किया गया होगा। यहाँ पर देखिए जितनी डिजाइन हमारी चेंज हो रही है, ये चैट डिजाइन है, ये स्टेटस डिजाइन है, ये कॉल की डिजाइन है। तो ये 3 फ्रेगमेंट बनाए गए होंगे, तीनों में अलग अलग डिजाइन बनाई गई होगी, तीनों की एक्सएमएल फाइल होगी, तीनों की जावा फाइल होगी। यानी कि जो 3 फ्रेगमेंट होंगे स्टेटस कॉल चैट्स का, तीनों की जावा फाइल, तीनों की एक्सएमएल फाइल होगी। और ऊपर जो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का लोगो और ये सब दिख रहा है, ये एक सिंगल एक्टिविटी में बनाया गया होगा जो हर एक पेज पे सेम होगी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ और कॉल पे क्लिक करता हूँ, देखिए नीचे का तो डिजाइन चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर का डिजाइन सेम है। इस पूरी डिजाइन को अगर आप एक्टिविटी के थ्रू बनाते तो यहाँ पर क्या करते, जितना भी ये स्टेटस अपडेट, ये जो टॉप का लेआउट है, ये हर एक एक्टिविटी में आप बनाते, और ये जो डिजाइन है चैट की, इसकी डिजाइन को भी आप हर एक एक्टिविटी में बनाते। उसके बाद आप स्टेटस में जाते, स्टेटस में भी ये टॉप लेआउट फिर से बनाते, कोड करते। कॉल में भी आप यहाँ पर कॉल की डिजाइन को क्रिएट करते और ये जो टॉप का जो स्टेटस बार है और जो सब है इसकी डिजाइन आप फिर से हर एक एक्टिविटी में करते। यानी कि जो टॉप लेआउट है इसका डिजाइन आपको हर एक एक्टिविटी में करना पड़ता अगर आप एक्टिविटी का यूज करते। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम एक्टिविटी में जो हमारी टॉप लेआउट की जो डिजाइन सेम रहेगी उसको हम एक्टिविटी में बना लेंगे और बाकी डिजाइन जो हमारी चेंज होती है उसको हम फ्रेगमेंट में बना लेंगे और उसको यहाँ पर हम रिप्लेस कराते जाएंगे। आप चाहे तो फ्रेगमेंट को पूरी स्क्रीन पर रिप्लेस करा सकते हैं या पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करा सकते हैं। आप जहाँ पर चाहे वहाँ पर आप फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा सकते हैं। बस आपको वहाँ पर एक लेआउट देना पड़ेगा और उस लेआउट में आपको फ्रेगमेंट को लोड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेगमेंट का यूज हम क्यों करते हैं। तो चलिए अब हम कोड में चलते हैं और इसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है फ्रेगमेंट नाम से। तो यहाँ पर हम फ्रेगमेंट का यूज़ कैसे करेंगे, तो ये हमारी मेन एक्टिविटी है। तो इसकी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम एक बटन बनाएंगे और उस बटन के क्लिक पर हम यहाँ पर फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। ID BTN क्लिक। उसके बाद इसको यहाँ से हम इनिशियलाइज कर लेते हैं और इस बटन पर यहाँ पर हम ऑन क्लिक मेथड बना लेते हैं। तो जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को लोड करा देंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट को यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हम मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे। तो बटन के क्लिक पर यहाँ पर हम फ्रेगमेंट को लोड कराएंगे। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि फ्रेगमेंट को एक्टिविटी के किस पार्ट पर हम रिप्लेस कराएंगे। तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम बटन के क्लिक पर फ्रेगमेंट को किस पार्ट में लोड कराना चाहते हैं। आप चाहे तो पूरी स्क्रीन को फ्रेगमेंट से रिप्लेस करा सकते हैं या चाहे तो स्क्रीन के पर्टिकुलर पार्ट को फ्रेगमेंट से रिप्लेस करा सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम पूरी स्क्रीन को फ्रेगमेंट से रिप्लेस करा देंगे। यानी जैसे बटन पे क्लिक होगा तो इस पूरी स्क्रीन को हम फ्रेगमेंट से रिप्लेस करा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको एक ID दे दीजिए। ID आप ID यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूट लेआउट है इसको हम ID दे रहे हैं क्योंकि हमें पूरी स्क्रीन को यहाँ पर रिप्लेस कराना है फ्रेगमेंट से। कंटेनर रूट लेआउट में हम यहाँ पर फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो अब इस बटन के क्लिक पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का यूज हम फ्रेगमेंट को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए फ्रेगमेंट मैनेजर। यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। तो अब हम यहाँ पर एक फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ट्रांजेक्शन क्लास का यूज हम फ्रेगमेंट को ट्रांजिशन देने के लिए करते हैं। यानी कि जो भी ट्रांजिशन होता है रिप्लेस करने में वो हम फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन। फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। यानी कि इस फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर टाइप करना है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन डॉट ऐड। हमें फ्रेगमेंट को ऐड करना है। तो इस ऐड फंक्शन में हमें 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। पहला आर्गुमेंट यानी कि किस लेआउट में हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना चाहते हैं, यानी कि स्क्रीन के किस पार्ट को हम फ्रेगमेंट में रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सएमएल फाइल में, तो यहाँ पर देखिए रूट लेआउट को हमने एक ID दिया है। तो इसी लेआउट में हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो यहाँ पर आपको उसको फाइंड करना है r.id डॉट। सो देखिए यहाँ पर सजेशन नहीं आ रहा है तो हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पर इसकी ID चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फ्रेगमेंट कंटेनर। तो देखिए अब यहाँ पर सजेशन आ रहा है फ्रेगमेंट कंटेनर।
तो हमें इस कंटेनर में लोड करना है फ्रेगमेंट को, कॉमा सेकंड आर्गुमेंट हमें यहाँ पर देना है, हमें फ्रेगमेंट को देना है, यानी कि सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट देना है, लेकिन हमने फ्रेगमेंट तो बनाया ही नहीं है। तो फ्रेगमेंट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जावा पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू। देखिए हम एक्टिविटी बनाने के लिए एक्टिविटी पे क्लिक करते थे, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट बनाना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्रेगमेंट, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब यहाँ पर देखिए आप फ्रेगमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेगमेंट क्रिएट हो गया है। तो देखिए ये इसकी जावा फाइल है और ये फ्रेगमेंट की एक्सएमएल फाइल है। जो भी डिजाइन क्रिएट करेंगे वो इसको यहाँ पर आप एक्सएमएल फाइल में क्रिएट करेंगे और उसका कोड यहाँ पर आप जावा फाइल में करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर हम सिंपल फ्रेगमेंट को लोड करा रहे हैं, तो अभी के लिए इनको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। तो सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट देना है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो उसको यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्लैंक फ्रेगमेंट, यानी जो हमारे फ्रेगमेंट का नाम है ब्लैंक फ्रेगमेंट इक्वल्स टू न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो हमने यहाँ पर ब्लैंक फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज किया है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ट्रांजैक्शन क्लास में ऐड किया है कि जो हमारा कंटेनर है, यानी जहाँ पर हमें फ्रेगमेंट को लोड कराना है और किस फ्रेगमेंट को लोड कराना है उसको हमने सेकंड आर्गुमेंट में दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट। सो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, वरना फिर आपका फ्रेगमेंट लोड नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास बनाई है, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन क्लास बनाई है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्रेगमेंट को, यानी फ्रेगमेंट को लोड कराएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारा फ्रेगमेंट था ब्लैंक फ्रेगमेंट, उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन क्लास में हमने यहाँ पर फ्रेगमेंट को ऐड कर दिया है। तो सबसे पहला आर्गुमेंट हमने यहाँ पर कंटेनर दिया है जहाँ पर आप फ्रेगमेंट को लोड कराएंगे। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट किस फ्रेगमेंट को आप रिप्लेस कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको सेकंड आर्गुमेंट में देना पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, यानी कि कमिट लाइन से ही आपका जो फ्रेगमेंट जो है वो रिप्लेस होगा। अगर आप कमिट लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका फ्रेगमेंट लोड नहीं होगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर मैं बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसा मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए एक टेक्स्ट आपको दिख रहा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो देखिए हमारा जो फ्रेगमेंट है वो रिप्लेस हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम कोड में चलते हैं, यहाँ पर हम जो हमारा फ्रेगमेंट है इसकी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको रिसोर्स में जाना है, लेआउट में देखिए यहाँ पर एक एक्सएमएल फाइल दिख रही है ब्लैंक फ्रेगमेंट। सो देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, वो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट है उसकी वजह से यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए, बैकग्राउंड ब्लैक, और इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, टेक्स्ट साइज 30 SP, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, और इसकी विथ रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट, उसके बाद टेक्स्ट कलर व्हाइट। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हमारा जो पूरी स्क्रीन थी वो हमारी इस फ्रेगमेंट से रिप्लेस हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी स्क्रीन को फ्रेगमेंट से रिप्लेस कराया है। तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारी स्क्रीन थी वो फ्रेगमेंट से रिप्लेस हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, दोबारा मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी थी वो दिख रही है, ये मेन एक्टिविटी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिविटी हमारी फ्रेगमेंट से रिप्लेस हो गई है। तो अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं बैक कर रहा हूँ वो हमारी एक्टिविटी जो है वो क्लोज हो जा रही है। तो हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो ओपन होने चाहिए बैक करने पर। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड टू बैक स्टैक, और यहाँ पर आपको नल देना है। पीपीटी में चलता हूँ, यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी जो फ्रेगमेंट होती है, जैसे हम फ्रेगमेंट से बैक करते हैं तो जो भी हमारा फ्रेगमेंट होता है वो एक स्टैक में जाके स्टोर हो जाता है। यानी कि मान लीजिए हमारा जो मेन एक्टिविटी है उस मेन एक्टिविटी से हमने फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराया है, तो जैसे ही फ्रेगमेंट 1 से हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये फ्रेगमेंट 1 है वो स्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टैक है, तो जैसे हम बैक करते हैं तो यहाँ से जो भी हमारा जो फ्रेगमेंट होता है स्टैक में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहला जो फ्रेगमेंट होगा वो सबसे लास्ट में स्टोर होगा, यानी कि जो सबसे पहला फ्रेगमेंट होगा वो सबसे लास्ट में स्टोर होगा जाके, और जो दूसरा फ्रेगमेंट होगा वो इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा, और जो तीसरा फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पहले स्टोर हो जाएगा। यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। यानी कि स्टैक में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो यहाँ पर पुश एंड पॉप टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। पुश का मतलब होता है कि स्टैक में पुश हो गया है, पॉप का मतलब हमने स्टैक से निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमने ऐड टू बैक स्टैक में नल दिया है, यानी कि जो भी हमारा प्रीवियस फ्रेगमेंट था वो हमारा स्टैक में जाके स्टोर हो गया है। तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ्रेगमेंट है वो फिर से पॉप हो जाएगा, यानी कि हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा, और जैसे ही हम बैक प्रेस करेंगे तो हमारा जो फ्रेगमेंट है वो जाके स्टैक में स्टोर हो जाएगा और हमारी मेन एक्टिविटी डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम दोबारा रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो मैं बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ पर बैक प्रेस करता हूँ। सो देखिए हमारी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है, और जैसे हम फिर से दोबारा बटन पर क्लिक करते हैं हमारा जो फ्रेगमेंट है वो स्टैक से पॉप हो जाता है और हमारे स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है। तो कुछ इस तरह से फ्रेगमेंट हमारा काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेगमेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सो फ्रेगमेंट्स की मैं यहाँ पर कई सारी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको फ्रेगमेंट को बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊँगा कि कैसे हम फ्रेगमेंट को यूज़ करते हैं और उसको हम कैसे मल्टीपल स्क्रीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल फ्रेगमेंट को यूज़ करते हैं और उसको कैसे हम रिप्लेस कराते हैं एक स्क्रीन पे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड keep growing and just stay tuned with this channel.